अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मिस मरकरी की क्लास में आप सबको वेलकम। क्या आप जानते हैं प्लैनेट मरकरी को आप सब जमीन से नेकेड आई से भी देख सकते हैं। छोटे प्लैनेट का न्यूक्लियाई आमतौर पर सॉलिड होता है, लेकिन सल्फर की वजह से मरकरी का कोर लिक्विड होता है। आज के चैप्टर में हम केमिस्ट्री 10th के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। आज के टॉपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस में हम आर्हेनिस और ब्रॉन्सन लॉरी के दो मुख्तलिफ नज़रियात को मुताला करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एसिड बेसिस और सॉल्ट्स तीन मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिनमें तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुनक़सिम हैं। सबसे पहले एक मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन हयान ने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किए। लफ्ज़ एसिड एक लातीनी लफ्ज़ एसिडस से माखूज है, जिसका मतलब तुर्श है। सबसे पहले दरियाफ्त होने वाला एसिड एसिडिक एसिड था, जो कि सिरके यानी विनेगर की शक्ल में था। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। सबसे पहले एसिड और बेसिस की मखसूस खसूसियात बयान की जाती हैं, जिनकी वजह से ये पहचाने जाते हैं। जैसा कि एसिड्स, एसिड का जायका तुर्श होता है, मिसाल के तौर पर सिट्रस फ्रूट या लीमो के रस का जायका। बेसिस का जायका कड़वा होता है और पकड़ने से फिसलन महसूस होती है, जैसे साबुन को। ये नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं। ये सुर्ख लिटमस को नीला कर देते हैं। एसिड्स में इनके एक्वस सॉल्यूशंस में से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है, जबकि बेसिस में इनके एक्वस सॉल्यूशंस में से भी इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। आर्हेनिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हेनिस ने ये नजरिया 1787 में पेश किया। इसके मुताबिक एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस देती है। इसको मजीद जानने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में एसिड्स और बेसिस का आप बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और गालबन आप एसिड्स के साथ खाना खाते हैं और हो सकता है कि बेस के साथ बर्तन धोते हों। कुछ बुनियादी खसूसियात ऐसी हैं जो आपको एसिड्स और बेसिस को एक दूसरे से मुनफरिद बनाने में मदद करती हैं। तेजाब का जायका खट्टा या तेज होता है। लीमू या सिरके को दिमाग में लाएं, बिल्कुल वही जायका होता है। बेसिस का जायका कड़वा होता है, जो कि अच्छा नहीं होता। अगर कभी साबुन आपके मुंह में चला गया हो तो आपको बेस का जायका बखूबी मालूम होगा। एसिड बेस इंडिकेटर की मौजूदगी में रंग तब्दील कर लेते हैं। ये दोनों ही महलूल में तेज या कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं और ये दोनों ही तहलील हो जाने वाले भी होते हैं। एसिड और बेस को इस्तेमाल में लाते हुए हमेशा एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखना चाहिए कि आप खुद और आपके कपड़े महफूज रहें। एसिड्स के चंद मुख्तलिफ रिवायती नाम होते हैं बनिस्बत दूसरे केमिकल्स के। यहाँ कुछ आम एसिड्स की बात की जा रही है जो आप केमिस्ट्री के लैब में देखेंगे। ये 1800 ईस्वी से ज्यादा पहले की बात नहीं है कि एक साइंसदान ने एक नजरिया पेश किया जो ये था कि एक एसिड कैसे बनता है और एक बेस क्या होती है। वो साइंसदान फोंटे आर्हेनिस था। उसके मुताबिक एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन शामिल हो, जो आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस महलूल में पैदा करते हैं, और बेसिस ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आयोनाइज होकर महलूल में हाइड्रोक्साइड आयंस पैदा करते हैं। चलिए एक मिसाल लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दरअसल एक हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड के जरिए मिलने से बनता है। पानी में हाइड्रोजन क्लोरीन से अलग होकर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, जो पानी के मॉलिक्यूल से मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना देता है। क्योंकि हाइड्रोजन बतौर आयन अलग की जा सकती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयनाइज हो सकता है। चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक हाइड्रोजन खारिज करता है, लिहाजा इसे मोनोप्रोटिक कहते हैं। कुछ एसिड्स में एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो आयोनाइज होते हैं, और ये डाइप्रोटिक हो सकते हैं अगर ये 2 हाइड्रोजन आयंस खारिज करें, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, या ट्राइप्रोटिक अगर 3 हाइड्रोजन आयन खारिज करें, जैसा कि फास्फोरिक एसिड। चलिए पानी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिसाल दोबारा देखते हैं। ये एक आर्हेनिस एसिड है क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन पैदा करता है। ये हाइड्रोजन आयन फौरन अपने आप को पानी के साथ जोड़कर हाइड्रोनियम H3O+ बना देता है, जो कि हाइड्रोजन आयन की माया हालत है। आर्हेनिस बेस हाइड्रोक्साइड पैदा करती है, लिहाजा ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि तमाम बेसिस के नाम में हाइड्रो ऑक्साइड जरूर आता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत तेज बेसिस हैं और बेहद हल पजीर भी हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी तेज बेसिस हैं, लेकिन ये बासानी पानी में हल नहीं होती, जो हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ महलूल को पतला कर देती हैं, बनिस्बत ज्यादा कसाफत वाले महलूल के, जो कि पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में होते हैं।
अब पानी में एक बेस का जायजा लेते हैं। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड दरअसल एक सोडियम है जो एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है जो कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, और जब ये पानी में अलहदा होता है तो एक सोडियम आयन और एक हाइड्रो ऑक्साइड आयन हासिल होता है। ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन ही इसे बेस बनाता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ऐसे वजूद में आता है जो कि एक आर्हेनस बेस है। आर्हेनस की डेफिनेशन तमाम एसिड्स और बेसिस के लिए हदूद मुकर्रर कर देती है। मसलन अमोनिया बेसिक है, लेकिन इस पर कोई हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता। पानी की मौजूदगी में ताहम ये पानी के मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्साइड पैदा करने के लिए अमल करती है, लिहाजा ये एसिड्स और बेसिस को बयान करने का एक और तरीका भी है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरे की तारीफ के मुताबिक एसिड्स हाइड्रोजन आयन देने वाले होते हैं और बेसिस हाइड्रोजन आयन हासिल करती हैं। ये वसी तर वजाहत है, लिहाजा तमाम आर्हेनस एसिड्स और बेसिस ब्रॉन्स्टेड-लॉरे एसिड्स और बेसिस भी हैं, लेकिन तमाम ब्रॉन्स्टेड-लॉरे एसिड्स और बेसिस आर्हेनस नहीं होते। आप जब भी एसिड बेस का रिएक्शन देखेंगे तो इसमें दो तरफा तीर का निशान मुशाहिदा करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन हकीकी तौर पर रिवर्सिबल है, यानी दोनों डायरेक्शंस में रूनुमा होता है। इस रिएक्शन में अमोनिया बेस है क्योंकि नादहिंदा तौर पर ये हाइड्रोजन को कबूल करता है, और पानी बतौर एसिड काम करता है क्योंकि ये हाइड्रोजन देता है। लेकिन जब हम मसावात की दूसरी तरफ देखते हैं तो हम इसे मुखालिफ सिमत में जाता हुआ तस्वर करते हैं, जहां अमोनियम आयन प्रोटॉन देता है और हाइड्रो ऑक्साइड हासिल करता है। हम इन्हें कॉन्जुगेट एसिड और बेस कहते हैं। एक कॉन्जुगेट एसिड ऐसा जर्रा है जो बेस के हाइड्रोजन आयन हासिल करने पर वजूद में आता है, और एक कॉन्जुगेट बेस वो है जो एक एसिड के हाइड्रोजन आयन देने पर वजूद में आती है। ये हमेशा ऐसे ही जोड़े की शक्ल में रहेंगी क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस सूरत हाल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस क्लोराइड आयन्स हैं और पानी हाइड्रोनियम की बेस है जो कि कॉन्जुगेट एसिड है। ताहम अमोनिया के साथ पानी बतौर एसिड काम करता है। पानी बहुत सी वजूहात के लिए हैरान कुन हद तक खास है। इनमें से एक ये है कि ये एम्फोटेरिक है, जिसका मतलब है कि ये बतौर एसिड और बेस दोनों काम कर सकता है। अगर आप एक हाइड्रोजन एटम तोड़ते हैं तो एक हाइड्रोजन आयन मिलता है और एक हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोजन आयन ये बताएगा कि पानी एक एसिड है और हाइड्रोक्साइड ये बताएगा कि पानी एक बेस है। और सच ये है कि ये दोनों खासियत रखता है। ये एम्फोटेरिक है ना हैरान कुन? आर्हेनिस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद अब हम अगले टॉपिक की जानिब चलते हैं। ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट 1923 में डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड और इंग्लिश केमिस्ट लॉरे ने प्रोटॉन ट्रांसफर की बुना पर एसिड्स और बेसिस की थ्योरीज इनफरादी तौर पर पेश की। इस नजरिए के मुताबिक एसिड वो शय, मॉलिक्यूल या आयन है जो किसी दूसरे शय को प्रोटॉन दे सकती है। बेस वो शय है जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन कबूल कर सकती है। इस टॉपिक को मजीद जानने के लिए आइए एक वीडियो देखते हैं जो हमें मिसालों से इस टॉपिक को समझने में मदद देगी। आर्हेनिस की एसिड और बेस की थ्योरी। आर्हेनिस की एसिड और बेसिक थ्योरी ये बयान करती है कि सब्सटेंस के तौर पर एक एसिड वो है जो सोल्यूशन में प्रोटॉन्स खारिज करता है, और बेस वो है जो सोल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स खारिज करता है। हम जानते हैं कि अमोनिया एक बेस के तौर पर अमल करती है और अल्कलाइन प्रॉपर्टीज रखती है, लेकिन इसमें कोई हाइड्रोक्साइड आयन्स नहीं होते। ऐसा कैसे मुमकिन है? इस लेसन में हम एसिड्स और बेस की ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो इन नामुकम्मल नकात को पूरा करेगी। आर्हेनिस थ्योरी में हमने सीखा है कि एसिड वो सब्सटेंस है जिसकी पीएच 7 से कम हो। हम एसिड्स का टेस्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन या पेपर से कर सकते हैं, जो सुर्ख या नारंगी रंग का हो जाता है। इस बात का इन्हिसार एसिड की स्ट्रेंथ पर है। एसिड की मौजूदगी में नीला लिटमस पेपर भी सुर्ख हो जाता है। एक एसिड की मिसाल लेते हैं जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं। वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड पानी में हल होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है। हाइड्रोजन क्लोराइड टूटकर एक प्रोटॉन और एक क्लोराइड आयन देता है। प्रोटॉन ना सिर्फ खारिज होता है बल्कि दूसरे सब्सटेंस की तरफ मुंतकिल हो जाता है। हमारी मिसाल में पानी प्रोटॉन को हासिल करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन को एक्सोनियम आयन भी कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड वो मादा है जो सोल्यूशन में प्रोटॉन्स देता या खारिज करता है, जो कि हमारी मिसाल में हाइड्रोजन क्लोराइड है, और एक ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस ऐसा मादा जो सोल्यूशन में से प्रोटॉन्स हासिल करता है। हमारी मिसाल में ये पानी है। याद रहे कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड या बेस में पीएच का किरदार नहीं है।
ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के मुताबिक बेस एसिड के अमल में प्रोटॉन एक सब्सटेंस से दूसरे तक मुंतकिल हो जाता है। शुरू में हमने जिक्र किया कि अमोनिया एक बेस के तौर पर अमल करती है, हत्ता कि ये हाइड्रोक्साइड आयंस खारिज नहीं करती, जो कि आर्हेनिस थ्योरी में बयान किया गया है। जब अमोनिया पानी में हल होती है तो ये पानी से प्रोटॉन्स हासिल करती है। याद रहे कि इस अमल में प्रोटॉन की मुंतकिली भी शामिल है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड का काम कर रहा है और कौन सा बेस का काम कर रहा है? वीडियो को रोककर गौर करें और जब तैयार हो जाए तो जवाब देने के लिए दोबारा वीडियो को प्ले कर लें। इस मिसाल में पानी ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड का काम करता है क्योंकि ये प्रोटॉन खारिज करता है, और अमोनिया ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस का काम करती है क्योंकि ये प्रोटॉन को हासिल करती है। लिहाजा ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के मुताबिक एक बेस की पीएच 7 से ज्यादा होना शर्त नहीं है, या जरूरी नहीं है कि सुर्ख लिटमस पेपर नीला या यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन या पेपर नीला या जामनी रंग का हो। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो प्रोटॉन्स हासिल करने के काबिल हो। आपने गौर किया है कि हमारी पहली मिसाल में पानी ने बतौर बेस काम किया, जबकि दूसरी मिसाल में बतौर एसिड। ऐसे सब्सटेंस जो बतौर एसिड या बेस दोनों तरह से अमल कर सकें वो एम्फोटेरिक होते हैं। नतीजतन ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है जो टूटकर प्रोटॉन्स खारिज या डोनेट करता है, जबकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन्स को हासिल करता है। इसीलिए इस नजरिए के मुताबिक एक एसिड बेस अमल के दौरान प्रोटॉन की मुंतकली बहुत जरूरी है। अब हम इसी टॉपिक से मुताल्लिक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखेंगे। Interested in helping students learn about acids and bases? The acid-base solution simulation can be used to help your class discover important differences between acidic and basic solutions. In the introduction screen, students explore properties of acids and bases, as well as investigate the difference between strong and weak acid-base solutions. The My Solutions screen allows students to investigate the difference between the strength and the concentration of acid-base solutions. Let's start with the introduction screen.
उम्मीद है आपको इस वीडियो और गेम के जरिए एसिड और बेसिस के मुतालिक मुफीद मालूमात हासिल हो गई होंगी। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। इन Lavoisier name binary compounds of oxygen such as carbon dioxide and sulfur dioxide as acids 1786, 1787, 1785, 1784. Yes, the right answer is 1787. What is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ions? Acid, bases, acid and bases, none of the above. The right answer is acid. उम्मीद है आज के इस लेक्चर से आपको सबक को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस के मुतालिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।